IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। देश की राजधानी दिल्ली से यह खबर मिल रही है, एक और मासूम की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में 6 साल का गणेश नाम का एक मासूम है, जिसका शव नारायणा के एक पार्क में मिला है। ये बच्चा कल शाम को ही घर के बाहर से खेलते हुए गायब हो गया था। परिवार का कहना है कि उसके बाद उनके पास 1.5 लाख की फिरौती के लिए फोन आया था। गणेश के परिवार के मुताबिक उन्होंने पुलिस में इस बाबत शिकायत की थी, लेकिन पुलिस कुछ कर पाती उससे पहले ही बच्चे की लाश मिल गई। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या इस वक्त आप तक जानकारी पहुंच पा रही है? क्यों आखिर इसका मर्डर किया गया? क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, पहले तो अभी ये ताजा जानकारी है कि रंजीत नगर इलाके में लोगों के भीतर बेहद गुस्सा है। उन लोगों ने सड़क जाम किया, लगातार दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की। इस समय उस पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात किया गया है। लोग बेहद नाराज हैं, इस बात से लेकर के नाराज हैं कि कल शाम को बच्चा गायब हुआ और आज उसका शव मिल जाता है और दिल्ली पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर पाती। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कल रात से ही उनकी जो टीमें हैं वो जांच में जुट गई थी, वो पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस नंबर से रैंसम कॉल आया था 1.5 लाख रुपए का, वो नंबर फोन आने के बाद उसके बाद से ही वो नंबर बंद हो गया। लिहाजा ये पुलिस ट्रैक नहीं कर पा रही है कि किसके नंबर से फोन आया था, उसका लोकेशन क्या था। लेकिन एक बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस के पास अगर वो नंबर आ गया था तो पुलिस इतना जरूर कर सकती थी कि वो किसके नाम से सिम रजिस्टर्ड है, किस नाम से है, उसका पता लगा सकती थी। लोकेशन भले से पुलिस को नहीं पता कर पाई, लेकिन इतना जरूर कर सकती थी कि वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है और किसी ना किसी को पकड़ सकती थी। पुलिस अपनी सफाई दे रही है कि नंबर बंद हो गया, इस वजह से हम नहीं पकड़ पाए। लेकिन आज जो है पूरे हम कह सकते हैं कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त निकला, उसके बाद जो है जहां से बच्चा ये गायब हुआ है, जिस इलाके में ये बच्चा मिला है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है और वहां एक पार्क में बच्चे का शव मिला और बच्चे को का जो गला है वो कहीं न कहीं काटा गया। बिल्कुल, लेकिन पुनीत, अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर देखा था कि उत्कर्ष का भी किस तरह से आखिर उसका मर्डर किया गया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसके परिजन की बात करें, माता पिता की बात करें, तो वो क्या कुछ बता रहे हैं यहाँ पर? जब उनको रैंसम के लिए कॉल आया, क्या कुछ उनसे कहा गया? क्या और बात यहाँ पर कही गई? पुलिस को मत बताना, क्योंकि इस तरह की भी बातें जो है वो कही जाती है, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे या मार डालेंगे। साफ तौर पे यही सारी धमकी जो है वो कही गई फोन में, जो रैंसम कॉल आया था। लेकिन जो रैंसम कॉल था वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए का था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बड़ा क्रिमिनल गैंग इसमें नहीं था। अगर बड़ा क्रिमिनल गैंग होता तो बड़ी कहीं न कहीं रकम की डिमांड होती और जो प्रोफाइल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जिसका बच्चा गायब हुआ है वो फल की ठेली लगाते हैं उस इलाके में, यानी आसपास का कोई ना कोई ऐसा शख्स था जिसने बच्चे को उठाया और उठाने के बाद जब ये बात आगे बढ़ी, पुलिस के पास जानकारी पहुंची, तो अपने बचने के लिए उसने हो सकता है कि बच्चे की हत्या कर दी हो। लेकिन इस मामले में पुलिस कर सकती थी, अगर 24 घंटे के भीतर अगर पुलिस एक्टिव होती और कुछ लोगों को आसपास के लोगों से पूछताछ करती तो शायद इस बच्चे को बचाया जा सकता था। क्योंकि इसका शव मिला है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं मिला है, वो पास में ही इलाका नारायणा का भले से ही पड़ता है, लेकिन उस पार्क में ही मिला है। यानी साफ है कोई आसपास के इलाके का या कोई ना कोई जानने वाला ऐसा शख्स था, उसने इस बच्चे की किडनैपिंग की थी। जानने वाला ही कोई शख्स हो सकता है जिसने इसकी किडनैपिंग की हो। 1.5 लाख रुपए, जिस तरह से बात सामने यहां पर आ रही है कि 1.5 लाख रुपए की फिरौती जो है वो मांगी गई थी। कल ही ये बच्चा शाम को अपने घर के बाहर ही खेल रहा था, उसके बाद से ये बच्चा गायब था। 6 साल का बच्चा जिसका नाम गणेश है और जिसकी तस्वीर भी हम यहां पर आपको दिखा रहे थे, दिल्ली के रंजीत नगर से ये बच्चा अगवा हुआ था। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो वहां पर प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, पुनीत, हम यहां पर देख पा रहे हैं एक बस को यहां पर रोक दिया जाता है, उस पर चढ़कर जो है वो प्रदर्शन यहां पर लोग कर रहे हैं। क्या कुछ मांग इनकी ओर से अब की जा रही है यहाँ पर? देखिए, लोग बेहद गुस्से में हैं। इनकी मांग है कि तुरंत जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए और सीधा इनका गुस्सा जो है वो दिल्ली पुलिस के भीतर है। क्योंकि 24 घंटे के भीतर अगर पुलिस चाहती तो शायद बच्चे को बचाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। इस
उसको लेकर के लोग नाराज हैं। फिलहाल स्थिति यह है इस वक्त यहाँ पे कि लोगों को समझाया बुझाया गया है, लेकिन अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पुलिस जो है आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करे और जो भी दोषी पुलिस वाले हैं जिनको तुरंत फौरन एक्शन में आना चाहिए था, जिन लोगों ने नहीं काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, लेकिन अब अगर हम बात करें पुनीत, तो ये जो इस तरह की लापरवाही है, ये कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले और ज्यादा बुलंद करती है। इस वक्त इससे पहले कि हम पुनीत के पास जाएं, दो तस्वीरें हम इस वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं उत्कर्ष की, जो थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि उत्कर्ष का आखिर किस तरह से कत्ल किया गया, और वो भी कोई अपना करीबी ही था, जानने वाला ही था, जो उत्कर्ष को ले जाता है और बाकायदा वो वहां पर सांत्वना देने के लिए भी आता है उत्कर्ष के परिवार वालों को। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं गणेश की, जो बच्चा कल रंजीत नगर इलाके से गायब हुआ था, अपने घर के बाहर ही ये बच्चा खेल रहा था और अब आज उसका शव मिला। इससे पहले कि पुलिस कुछ और यहां पर जो जांच पड़ताल है वो कर पाती, जब इस बाबत बताया गया गणेश के परिजन की ओर से पुलिस वालों को, तब तक गणेश की जो लाश है वो नारायणा इलाके में मिलती है। देश की राजधानी बच्चों के लिए किस कदर असुरक्षित हो गई है वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। इसी महीने की 18 तारीख को दिल्ली के गांधीनगर इलाके से उत्कर्ष की, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, 13 साल का एक बच्चा जिसको अगवा कर लिया गया था और इस बच्चे की 19 नवंबर को लाश मिली थी। पुलिस ने इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन लगातार इस तरह की वारदातों से ये साफ हो गया है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो गई है। उत्कर्ष को भी उसके परिवार को जानने वालों ने ही अगवा किया था। परिवार ने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाती उससे पहले ही उत्कर्ष का कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक कातिलों ने फिरौती के लिए परिवार को जिन नंबर से फोन किया था वो सभी नंबर फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल किए गए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 सिम कार्ड्स, 4 मोबाइल फोन्स बरामद किए थे। उत्कर्ष के बाद अब 6 साल के मासूम गणेश की हत्या ने भी दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।